और मेरा मुद्दा प्रेजेंट विधायक जी से था, लेकिन हम सामने देख रहे हैं नहीं के प्रतिनिधि जी, तो हम उनसे करना चाहते हैं कि उन्होंने इन 5 सालों में इस पूरी विधानसभा को कबाड़ा में मिला दिया। ऐसा क्यों किया? हम लोग यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने जिताया उनको, यहाँ के क्षेत्र ने बढ़ाया कि कैसे हमारा मोरवा विधानसभा आगे बढ़ेगा सारे क्षेत्रों में। उन्होंने सिर्फ भोज मिनिस्ट्री समझ के भोज खाते खाते घूम रहे हैं और विकास के लिए जनता घूम रहा है। चकपहाड़, दिघरुआ, बुनाई बसी, अभी तक इन विधायक जी से वो अप्रोच पथ कैसे बने इस पर कोई विचार नहीं किया। आप सवाल मुख्यतः वर्तमान विधायक रणविजय साहू से थे, पर वो यहाँ अभी नहीं उपस्थित हुए हैं। इसका हमें दुख है। हम लोग का मुख्य आवाज़ यही उठाना था, जो हम लोग का एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, काहे कि हम लोग का आज भी दरभंगा जाना पड़ता है इसके लिए। और अभी जो वर्तमान विधायक है वो तो घूम कर भी नहीं देखते, आए हैं और वहाँ पर देखिए वो ताला लटका दिए हैं बोर्ड वाला, कहे हैं कि उद्घाटन होगा कि नहीं होगा, चिंता माने बड़ा चिंतित थे, करके भाग गए हैं। तो इस तरह वो 5 साल भागे रहे हैं। हम लोग सर आए थे यहाँ विधायक जी से कुछ सवाल करने के लिए, और जब विधायक जी ही गायब है मान लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे? उनको लग गया कि मोड़वा से इस बार वो भाग रहे हैं, इसलिए पहले ही भाग गए हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर के इस चुनावी चौपाल में आप सभी मोरवा विधानसभा क्षेत्र के वासियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह हमारा कार्यक्रम समस्तीपुर जिले के मोरवा विधानसभा क्षेत्र में लगा है, और मोरवा विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध खुदनेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में हम ये चौपाल सजाए हैं, जहां मोरवा विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद है और अब से कुछ देर में हमारे साथ मंच पर यहां के प्रतिनिधि भी मौजूद होंगे। यह कार्यक्रम, इस अभियान प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत हम बिहार के पूरे 243 विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं। वहां जाकर हम लोगों से अलग अलग चौक चौराहों पर जाकर लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं, उनके मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। और शाम को ठीक इसी प्रकार एक चौपाल लगती है, जहां पर वहां की जनता मौजूद होती है और मंच पर उनके जनप्रतिनिधि मौजूद होते हैं। चूंकि यह चौपाल है, एक डिबेट शो नहीं है, बहुत क्लियर है हम कि यह चौपाल है, डिबेट शो नहीं है। पहले के समय में हमारे जो पूर्वज, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, वो किसी एक खास जगह पर बैठकर चौपाल लगाया करते थे। 10 लोग बैठ करके चर्चा होती थी, विचारों का आदान प्रदान हुआ करता था। ठीक उसी प्रकार से प्रभात खबर ने उसी कॉन्सेप्ट को फिर नए तरीके से लाने का प्रयास किया है। हम जो भी मंच पर प्रतिनिधि होंगे या हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए जो लोग हैं, उनसे अनुरोध होगा कि जो भी सवाल रखेंगे वह मोरवा विधानसभा क्षेत्र से संबंधित सवाल पूछें, और भाषा का थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि अमर्यादित भाषा या शब्द का प्रयोग हम ना करें। अब इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं, और जिनके मदद से ये पूरा कार्यक्रम जो सफल आयोजन हो सका है, उनका मैं एक बार धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस के पावर्ड बाय वास्तु बिहार, स्पॉन्सर्ड बाय राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर डेली हंट है। मैं इन तीनों कंपनियों का आभार व्यक्त करता हूं। अब हम एक एक करके आपके प्रतिनिधियों को मंच पे आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे बीच संजय झा जी हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। संजय झा जी, निवेदन है आप मंच पर आए। अभी संजय झा जी, ठीक है। जदयू की तरफ से पूर्व विधायक विद्यासागर सिंह निषाद जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। सर, स्थान ग्रहण करें। बीजेपी नेता व पूर्व मंत्री बैजनाथ सहनी जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। ठीक, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। लोजपा रामविलास की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए अभय कुमार सिंह जी हैं। तालियों के साथ उनका जोरदार स्वागत करें। अभय सिंह जी,
अच्छा, अभी पहुंचे नहीं है, ठीक है। जदयू नेत्री हमारे बीच बिरिया देवी हैं, तालियों के साथ उनका जोरदार स्वागत कीजिए। उन्हें हम आमंत्रित करना चाहेंगे कि वे मंच पे आएं और स्थान ग्रहण करें। राजद की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए मुन्ना कुमार यादव जी हैं, तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे मंच पे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। ठीक, अब इस कार्यक्रम के आगे बढ़ते हम आपको एक बार पहले बता देते हैं कि ये पूरा कार्यक्रम जो चौपाल है वो कैसे आगे बढ़ेगा। हमारे पास एक तय समय सीमा है, 1 घंटे का हमारा कार्यक्रम होगा। उसी कार्यक्रम के तहत सबसे पहले जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हम उन्हें करीब 2-2 मिनट का वक्त देंगे शुरुआत में। वे जो भी अपनी जनता को, मोरवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित करना चाहते हैं, वे अपना संबोधन रखेंगे। उसके बाद जब सारे प्रतिनिधि अपने बात रख लेंगे, तब हम सीधा लोगों के बीच पहुंचेंगे और आपसे सवाल लेंगे, और उस पर जिनसे भी सवाल होगा उस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। तो इस बीच एक और अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुद्दों पे बात रखेंगे, दिलीप शाह जी, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। सर, स्थान ग्रहण करें। अब जितने प्रतिनिधि, चूंकि 2-3 प्रतिनिधि अभी पहुंचे नहीं हैं, देर है, तो तब तक हम कार्यक्रम, चूंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते हैं। इस बीच वो जुड़ जाएंगे। शुरुआत सर विद्यासागर सिंह निषाद जी से करेंगे। सर, जो भी आप अपनी जनता को संबोधित करना चाहते हैं वो अपनी बात रखें। सर, सबसे पहले प्रभात खबर की इस टीम का मैं मोरवा के इस पवित्र मंदिर बाबा खुदनेश्वर धाम में हृदय से अभिनंदन करता हूं, और आप तमाम साथीगण जितने भी लोग यहां आए हैं उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। अब आप ठीक है, बिरिया जी अपनी बात रखें। आप जो भी अपनी जनता को संबोधित करना चाहती हैं, जो भी कहना चाहती हैं, माइक को पास करके, मैडम माइक को पास कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही है, इसको यहां पास कर लेंगे तो आवाज आएगी जी। लाइट को वहां से छोड़िए। हाँ, ठीक है। दिलीप जी माइक वहीं है, बात रखें सर। ठीक है, तो चूंकि आरजेडी की तरफ से अभी प्रतिनिधि हमारे बीच नहीं है, पहुंच रहे हैं, तब तक आप सभी जो जनता हमारे बीच मौजूद है और सवाल चूंकि होगा, मुद्दे उठेंगे, जी बताइए। एक और चीज समझ लेते हैं, हम चूंकि अभी पूरे प्रतिनिधि नहीं है तो सवाल लेना भी उचित नहीं होगा। सभी लोग आ जाएं, उसके बाद हम सवाल की ओर बढ़ेंगे। दिलीप जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, और हम ये समझना चाहेंगे फिलहाल जब तक सारे प्रतिनिधि नहीं आते और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू नहीं होता है, समझना चाहते हैं कि मोरवा विधानसभा क्षेत्र को कैसे विकसित किया जा सकता है, कैसे और सजाया जा सकता है, क्या प्लान होना चाहिए और कैसे इसे और खूबसूरत बनाया जा सकता है मोरवा विधानसभा क्षेत्र को।
द्वारा जितनी योजनाएं, जितनी स्कीम लागू की गई है, अगर उसको हम लोग सुचारू रूप से चालू करवा पाते या कर देते तो मोरवा आज जो मोरवा वाली मोरवा नहीं रहती। और हम लोग इसमें कहीं न कहीं हम लोगों की गलती है कि हम लोग विपक्ष की भूमिका में बैठ के रह गए और उनके जो सरकार की योजना है उसको हम लोग सुचारू रूप से नहीं चालू करा पाए। और जो यहाँ के विधायक हैं वो सिर्फ आने जाने और वोट खाने के अपनी कौन है देखिए रखे और कुछ कर नहीं पाए। तो सरकार की जितनी योजना है, जितनी अभी उन्होंने स्कीम किया और पहले से है, उसको अगर सुचारू रूप से चालू करा दे तो मुद्रा मोरवा की जितनी तकलीफ है वो सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमारे बीच अब कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए संजय झा जी जुड़ गए हैं। एक बार इनका स्वागत कीजिए आप सभी। और विपक्ष की तरफ से जो है कांग्रेस की तरफ से संजय झा जी हैं। संजय जी, हम लोगों ने चूंकि सभी प्रतिनिधि अभी नहीं पहुंचे हैं तो हमने सोचा कि 4-4 शब्द बात की जाए और लोगों को आप अपने मोरवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संबोधित करना चाहते हैं, क्या बात रखना चाहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हैं। आप 2-4 मिनटों में सर अपनी बात रखिए। जी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर भ्रष्टाचार का हमारे ब्लॉक में। ठीक है, दिलीप जी ने अपनी बात रखी है। हमारे साथ बीजेपी नेता व पूर्व मंत्री बैजनाथ सहनी जी हैं। एक बार इनका जोरदार स्वागत कीजिए आप सभी। बैठ जाएं सर। हमारे साथ लोजपा रामविलास के अभय कुमार सिंह जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। बैठ जाएं सर। अब सीधा आपके बीच पहुंचते हैं, आपसे सवाल लेते हैं और आपके प्रतिनिधियों से उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। जिनके पास भी सवाल हो अपनी जगह पर बैठे हुए हाथ ऊपर करें, हम आपके पास पहुंचेंगे और सवाल लेंगे। जिनके पास भी सवाल हो, किसी भी तरह का मुद्दा, कोई समस्या हो, आप अपना सवाल रख सकते हैं। जी भाई साहब इधर आ जाइए जरा। हाँ जी, खड़े हो जाइए, नाम बताइए और किन से सवाल। मेरा नाम अजीत कुमार राय हुआ, मोरवा दक्षिणी से हम बिलोंग करते हैं। और खुदनेश्वर स्थान के धरती पे आज जो भी कुछ बोलने का मौका मिला, सबसे पहला नंबर हम इस पर नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, पूर्व विधायक जी जो अभी बात रखे हैं कि सिर्फ बीजेपी के बातों को आगे बढ़ाइए, बीजेपी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। तो प्रभात खबर से हम आदरणीय प्रभात खबर जी से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बैठक रखा गया है केवल बीजेपी के लिए या पब्लिक के कठिनाई के बात को सुनने के लिए या कुछ कहने के लिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं, जो सरकार अभी प्रेजेंट में किसान के लिए जो यूरिया के लिए जो त्राहिमाम हुआ, उस पर भी मुद्दा आप उठाइए, सवाल रखिए, वही आप अपना। दूसरी बात, जो मान के चलिए कोई पार्टी और पॉलिटिक्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, बीजेपी में भी आप देखिए, इससे पहले आप किस पार्टी में थे? सवाल, आप अपना सवाल नहीं रख रहे हैं। सवाल क्या है? हमारा सवाल है किसान को, बेरोजगार को, और जो मान के चले अभी युवा का जो क्या कहते हैं कि सरकार मान के चलिए जो उसका समर्थन करेगा, सपोर्ट करेगा, उस व्यक्ति को हम लोग मोरवा के धरती पर स्वागत करेंगे। सवाल ही नहीं है आपके पास। सवाल रखिए ना। और किसी के पास कोई सवाल हो? चाचा आपके पास सवाल है? सवाल है? एक मिनट, मैं बीच में बोल जी। मैं साथी अजय जी से कहना चाहता हूं, यहाँ जितने भी हमारे सामने बैठे हुए हैं मंच पे, जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग किसी न किसी पार्टी से अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जैसे यहाँ कांग्रेस के साथी हैं, बगल में समाज सेवी हैं, उसके बगल में पहले माननीय मंत्री बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये नहीं थे। उसके बगल में जेडीयू के लोग हैं, बगल में हमारे यहाँ आरएलजेपी लोजपा रामविलास के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के भी लोग यहाँ पे आएंगे।
मेरा कहना है कि जो भी एनडीए के लोग हैं और जो यूपीए के लोग हैं, ये सभी लोग एक दूसरे से मोरवा के विकास के लिए ये लोग जो हैं प्रश्न पूछेंगे और उनका जवाब देने वाला अगर कोई आदमी नहीं होगा तो कैसे चलेगा। इसीलिए हर पार्टी के प्रतिनिधि को यहाँ होना चाहिए और हर पार्टी के लोग को उसका ठीक समस्या सुनना देखिए, चाहिए। चूंकि ये कार्यक्रम हम लोग हर विधानसभा में कर रहे हैं और हमारी पूरी प्रयास होती है कि हम सभी प्रतिनिधि और सभी दल के प्रतिनिधि को यहां बुलाएं। सबको निमंत्रण भी गया है, आरजेडी के भी पार्टी को निमंत्रण गया है, प्रतिनिधि को बुलाया गया है। अभी वो अगर रास्ते में है या देरी हो रही है तो सर हम एक तय समय उनको दे सकते हैं कि आप समय पे पहुंचे। बाकी अभी तक वो नहीं पहुंच पाए हैं, इंतजार है। सवाल और किसी का कुछ हो तो आप बता सकते हैं, आपके पास हम सवाल लेने पहुंचेंगे। किन्हीं का सवाल हो, कई युवा साथी बैठे हुए हैं, कोई सवाल है तो बताएं। कोई सवाल नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है इस क्षेत्र में। नहीं सुनिए, सुना जाए जी। अजय जी ने जो प्रश्न सवाल हमसे ले लेते पूछा हैं है, सर, सवाल ले लेते हैं जी, बताइए। नाम संतोष कुमार ठाकुर मेरा नाम हुआ और मेरा मुद्दा प्रेजेंट विधायक जी से था, लेकिन हम सामने देख रहे हैं नहीं के प्रतिनिधि जी, तो हम उनसे करना चाहते हैं कि उन्होंने इन 5 सालों में इस पूरी विधानसभा को कबाड़ा में मिला दिया। ऐसा क्यों किया? हम लोग यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने जिताया उनको, यहाँ के क्षेत्र ने बढ़ाया कि कैसे हमारा मोरवा विधानसभा आगे बढ़ेगा सारे क्षेत्रों में। उन्होंने सिर्फ भोज मिनिस्ट्री समझ के भोज खाते खाते घूम रहे हैं और विकास के लिए जनता घूम रहा है उनके पीछे पीछे। तो उनको आने दीजिए, हमें बहुत है विकास कोई काम कुछ नहीं। जहां जाइएगा सारा सड़क में मोरवा विधानसभा में टूटी फूटी पड़ी हुई है, कहीं नाला नहीं है, सारा लोग मर रहा है काम के लिए। तो मैं प्रेजेंट विधायक, ठीक है, चूंकि प्रेजेंट विधायक जो है, वर्तमान विधायक, उनके प्रतिनिधि यहां नहीं है, महागठबंधन के साथी हैं, तो सर जी जी सवाल नोटेड भी है, बताइए। हाँ, सवाल है सर यूरिया के दाम को लेकर के कि यूरिया के दाम को लेकर यूरिया क्यों बढ़ रहा है, यूरिया का किसान से परेशान है यूरिया को दाम को लेकर के। दूसरा सवाल आया सर, महागठबंधन की तरफ से आप हैं, कांग्रेस की तरफ से जब तक प्रतिनिधि नहीं पहुंचते हैं तब तक तो सर कुछ ना कुछ आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि विकास का कार्य मोरवा में क्यों नहीं हुआ। उनका कहना है कि विधायक जी सिर्फ भोज में जाते हैं और वहीं दिखते हैं, विकास कार्यों के लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने। ठीक, तो देखिए यूरिया को लेकर के जहां सवाल है, तो बिहार में सरकार एनडीए की है सर, और मैं चाहता हूं यूरिया पे जो जवाब एक बार प्रतिक्रिया दी जाए। यूरिया को लेकर के सर सवाल पूछ रहे हैं निषाद साहब। मैं साथी अजय कुमार को कहना चाहता हूं कि खाद की जो कमी आपको महसूस हो रही है बाजार में, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि हर पैक्स के गोदाम में खाद पहुंचे और इसके लिए हर पैक्स को खाद मिल रहे हैं। और जो कालाबाजारी की बात वो कर रहे थे कि नहीं मिल रहा है, ये लोग बाहर से लेना क्यों चाहते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि पैक्स की व्यवस्था है, पैक्स से वो यूरिया खरीदिए और 267 रुपये में यूरिया उपलब्ध है पैक्स में। यूरिया की कहीं कमी नहीं है। ठीक है, अपने पास 2 मुद्दे उठे। जी भाई साहब, सवाल। मेरा कहना है यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी हैं, आज से 10 वर्ष पहले जो पुल अप्रोच पथ के कारण आज भी बाधित है, चकपहाड़, दिघरुआ, बुनाई बसी, अभी तक इन विधायक जी से वो अप्रोच पथ कैसे बने इस पर कोई विचार नहीं किया। दूसरा सवाल है कि ब्लॉक में उनके समय के अध्यक्ष खुलेआम जो है सीडीपीओ के बड़ा बाबू से 20,000 रुपया का डिमांड करता है, और बड़ा बाबू भी स्वीकार किए थे कि 20,000 रुपया ले रहे हैं।
जब यहाँ के विधायक जी उसमें संलिप्त थे और उसके बाद भी यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष से हटा करके उनको जिला में एक स्थान दे दिया गया, तो वैसी व्यवस्था यहाँ पर विधायक जी के कारण हुआ कि भ्रष्टाचार किस प्रकार से चरम सीमा पर है। अगर विधायक जी सही तरीके से मॉनिटरिंग करते तो भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार और एक अप्रोच पुल को लेकर, पथ को लेकर के बात हो रही थी। सर संजय जी, अप्रोच पथ को लेकर के बात कह रहे थे सर कि पुल बंद है, दूसरा ब्लॉक में भ्रष्टाचार की बात आ रही है। ठीक है, मैं समझ रहा हूं। अभय जी आपके पास पहुंच रहे हैं। हम मोरवा में हैं, मोरवा की विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद है। आप अपनी जनता को जो भी संबोधित करना चाहते हैं सर, अपनी बात रखें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ के ही सर, फ्रेम बना हुआ है। सवालें लगातार आ भी रही हैं और आएंगी भी। निश्चित रूप से मेरा मोरबा आज भी कराह रहा है। हम अगर तुलना करें, समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा है। अगर 10 विधानसभा में बगल के विधानसभा से अगर तुलना करेंगे, सरारंजन से अगर मोरबा की तुलना करेंगे, तो सरारंजन से मोरबा कम से कम 25 साल पीछे है। मोहद्दी नगर के बगल में विधानसभा है, मोहद्दी नगर से अगर तुलना मोरबा का करेंगे तो मोहद्दी नगर से भी मेरा विधानसभा 10 साल 15 साल पीछे है। कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण है। अभी हमारे पंकज जी जो भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी भी प्रतिनिधि हैं, जिले में संगठन में दायित्व है, उनकी बहुत बड़ी एक मांग है और वो जनहित में है। ये सारे जो सामने बैठे लोग हैं वो उनके हित में है कि भाई गुनाई बसीही में 10 साल पहले पुल बना, चक सिकंदर में पुल बना, चकपहाड़ में बना, दिघरुआ में बना और बंगरा में भी बना। ये सारे पुल बड़ी राशि हमारे एनडीए की सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार में एक बड़ी राशियों को लगा के लगभग 6-7 करोड़ की योजना से एक पुल बना, जिसका आज तक अप्रोच पथ नहीं बना। निश्चित रूप से ये सारी सवाल विधायक जी पर जाएगी और विधायक जी से घूम करके सरकार तक जाएगी, नीतीश कुमार जी तक जाएगी। लेकिन इस बीच की कड़ी में, नीतीश कुमार जी की कड़ी में और मोरबा के विकास की कड़ी में एक प्रतिनिधि होते हैं जिनका नाम विधायक होता है, वो निश्चित रूप से फेलियोर हो गए हैं, पूरा फेल कर गए हैं, जिसके चलते इस दिशा में उन्होंने आज तक कोई कदम उठाना उचित नहीं समझा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमारे मोरबा में। अभी आप जहां बैठे हैं, मोरबा प्रखंड मुख्यालय है। इस मोरबा प्रखंड मुख्यालय के बच्चे को भी जी अगर एक डिग्री कॉलेज जाने की जरूरत है तो वो यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्या है। सड़कों की हाल जर्जर है। मैं तो मोरबा घूमने के दरमियान देखा कि 28 बरस पहले जो सड़क बना उस पर आज तक दोबारा एक छिट्टा गिट्टी भी नहीं पड़ा। ऐसी भी सड़कें हमको मिली है मोरबा में। तो निश्चित रूप से मोरबा कराह रहा है। आपके माध्यम से, इस आपके प्रभात खबर के माध्यम से हम जनता से अपील करना चाहेंगे, जो निश्चित रूप से सरकार तो डबल इंजन की बहुत सुंदर चल रही है। आज बिहार में पैसों की कमी नहीं है। पहले के सरकार वाले जो थे, 90 के दशक वाले जो सरकार वाले थे, वो कहते थे कि भाई केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, जिसके चलते हम पिछड़ जा रहे हैं, सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है। आज ऐसी बात नहीं है। हम लोग जनता से अपील करेंगे कि महागठबंधन वाले ऐसे विधायक जी को निश्चित रूप से हम लोग यहां से खदेड़ के जब तक भगाएंगे नहीं, मोरबा ऐसे ही कराहता रहेगा। मोरबा को नए नेतृत्व की जरूरत है। अगर आप लोग नेतृत्व परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से मोरबा में भी सरंजन वाली विकास आएगी, विकास की किरण फैलेगी। यही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद अभय जी। बैद्यनाथ सर, माननीय बैद्यनाथ जी, अपने मोरवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए 4 शब्द सर। इस मोरबा विधानसभा क्षेत्र से अभी
आज यह प्रभाव का कार्यक्रम बनाया गया है और पूर्व बताने के बाद महाराष्ट्र के मध्य विधायक जो विधायक है उसके द्वारा जो बातें बताई गई है हम उस बात से सहमत नहीं है। सहमत मैं इसलिए नहीं हूँ कि जो एनडीपी के साथियों ने कहा है हमारे घर ही रजवाड़ा नदी में बड़ी कूद का निर्माण हुआ था। उसके बाद पहाड़ में भी उसी तरह का पुल बनाए थे, बुनाई बस्ती में भी उसी तरह का पुल बन गए। लेकिन जिस टाइम वो निर्माण कार्य हुआ वहां से लेकर अभी तक 10 सालों में मैं समझता हूँ कि रोड नहीं बना, यह काफी दुख का विषय है। ये बात की जानकारी चौहान के माध्यम से आपको देना चाहते हैं कि आज से एक सरकारपुर रजवाड़ा चरपहाड़ और बुनाई बस्ती या रोज का उसका मीडिया निकाली गई है, वो टेंडर की प्रक्रिया में है और इससे पहले भी टेंडर निकाला गया था जिसके एकल हुआ था और सरकार का सर्वे में किसी भी परियोजना में एकल टेंडर नहीं होना चाहिए, इसलिए उस टेंडर को दोबारा निकाला गया है। हम समझते हैं कि इसी के वक्त में वो अप्रोच हमसे तैयार हो जाए। मेरा मानना है कि जहाँ तक महाराष्ट्र के आगे भी जो हमारे विधायक है हम उनकी किसी पर शिकायत नहीं करना चाहते। हमारा अपना समझ है कि जितनी समझदारी उस व्यक्ति में है उस हिसाब से उन्होंने अपना काम किया है। जैसे एक प्रतिनिधि ने बताया कि उनका जो फंड है वो फंड का इस्तेमाल किया है, लेकिन शायद इनको मालूम नहीं होगा कि उनके फंड का इस्तेमाल यहाँ के कार्यक्रमों में नहीं किया। वो कल्याणपुर विधानसभा के लोग से चलेगा, वो मिठूपुर के लोग, और मैं समझता हूँ वो ऐसी कोर्स है किसी भी मान्य सांसद का कभी मान्य मिलेगा तो हम समझते हैं कि वो जोड़ा नहीं करता। जैसा कि एनडीपी के साथ हमने बताया कि आपको 3 बड़ी परियोजनाएं चाहिए था और 10 वर्ष के अंतराल में वो काम नहीं होना, यह भी बड़ी दुख का विषय है। जैसे टीवी को नहीं आ रही है, जब हम मंत्री थे 2014 में एक प्रस्ताव पारित हुआ करते थे कि बच्चे का मंडल में 1% कॉलेज किया था। बात हम लोग के पास नहीं है। 2015 के बाद जो आए सैकड़ों कराने में सफल है और मैं समझता हूँ कि 1% कॉलेज की जगह हमने शुरू किया था जो लगभग पंचायत का बिना जमीन है और वहाँ हम 13 एकड़ जमीन वहाँ बिहार बनानी चाहिए और उसी वक्त हमने लिखा था कॉलेज थाना के लिए और वो थाना का जमीन बनकर तैयार है। कुछ लोगों ने भी किया है तो वही है। हम आगे आपको देख रहे थे तो दूसरों द्वारा की किरण भी है साहू जी का भाई इसलिए हम लोग देना चाहते हैं उन्होंने हवाई में खाना हुआ है। मैं समझता हूँ कि उस टाइम में जो खाना का निर्माण हुआ या खाना का जो प्रस्ताव भेजा गया यदि हमें मानिए ये प्रस्ताव की कॉपी जनता के बीच में दे दे तभी हमारा जनता की कॉपी कर सकता है। लेकिन हम उस बात को नहीं करना चाहते, फिर कोई मुंगेर से जो भ्रष्टाचार है हम उसकी भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जनता को अच्छी तरह मालूम है कि वर्तमान विधान के द्वारा आंगनबाड़ी से लेकर सप्लाई दुकानदारी तक सभी जगह वो प्रतिशत हो चुके हैं और वो बहुत कम दिनों के मेहमान है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार की उपलब्धि रही, हमारी भारतीय जनता पार्टी को विजय मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और बिहार में जब 2005 के पहले 94 में जब समता पार्टी का गठन हुआ था समता पार्टी से स्वर्गीय बिहार पार्टी की गठबंधन नहीं थी, सिर्फ एक बिहार का एक लौटा शहर आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे के साथ समझौता हुआ और आपको जानकर के बड़ी खुशी होगी यही मैंने सरकार को धन्यवाद होगी क्षेत्रीय पार्टी से जो 2005 में गठबंधन हुआ और जो बिहार के लोगों ने जो सफलता दिखाई एक नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद देकर के अपने मुख्यमंत्री चेहरा बनाया। आज इसी चेहरे का यह कमाल है कि चाहे वो मुख्यमंत्री में आता हो या महाराज से पुलिस रखी थोड़े को नौकरी में सवाल हो जी दिखाई पड़ा है कि और रेलवे दिखाई पड़ा है कि सिक्स लाइन दिखाई पड़ा है और
जो यूनिवर्सिटी दिखाई पड़ रहा है आपको, और बिहार के प्रत्येक जिला में जो बनना सकता है मेडिकल कॉलेज का, ये तो सब दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अभी चौपाल चला करके यहाँ के लोग की नेता और लोग के मुख्यमंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अब एक और बात बताना चाहते हैं, 2005 से पहले जो जंगल राज था, इस जंगल राज की स्थापना करने का सबसे पहला व्यक्ति हमारे देश के प्रथम नेता पंडित रामदास पासवान जी ने संकल्प किया, श्री नीतीश कुमार जी ने संकल्प किया और श्री शरद यादव जी ने संकल्प किया था। और आज जंगल राज की स्थापना करने का जो संकल्प किया, आज हम खड़े होते हैं जनता के लिए। इसलिए हमारी जब प्रशंसा का विषय नहीं है, हम अपने नेता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने जंगल राज की स्थापना किया। जो अपराध मुक्त बिहार बनना चाहिए, जो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनना चाहिए, उसमें कमी आई है। जो विकसित बिहार बनाने का सपना था, उन्होंने विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प किया, उसको खड़ा हुए। लेकिन जो भाजपा के बिहार में जात-पात की लोग बात करते हैं, जात-पात पर भी भारी राजनीति होता है, इसलिए हम ऐसे लोगों को भी कहना चाहते हैं, हम उनसे आपको विनती करना चाहते हैं कि आप कृपा करके अपने आप को आपका ज्ञान कराएं, और यदि आपको विकास की रोशनी दिखाई नहीं पड़ती है तो वो आपकी अपनी बात है, हम आपको ऊपर नहीं सकते। हम एक रोड का निर्माण किए थे, वो सबसे महत्वपूर्ण रोड बनी है ताकि मेरे आकाश से मेरे देश को ठीक होने वाले को कराएं। मेरे बिहार समाज में था जब वो रोड बन रहा था तो मैं नाम नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ साथी ने मुझसे कहा कि नीतीश कुमार की पकड़ा गए। हम साथियों इतना बेहतर रोड बनता है, इतना सीधा होगा है कि हमारा मवेशी पर जाता है वो ठीक करता है जिससे पीड़ित होने की संभावना दिखाई पड़ती है। उसका कोई जवाब हो नहीं सकता। जो मानसिकता से बड़े लोग हैं, जो अपने मन के साथ नहीं कर पाते हैं, उसको न आप बिगाड़ सकते हैं न हम बना सकते हैं। इसलिए हम आपसे याद करना चाहते हैं, ये जो आपका कार्यक्रम है, आप निश्चित रूप से यह संवाद का कार्यक्रम लगाते रहे और पूरे बिहार में प्रभात खबर के माध्यम से यह संवाद करना चाहिए। और जिस आधार पर आप समझ का निगाह है, हम समझते हैं कि आप बिल्कुल विकास कंपनी की तरह आप प्रभात खबर देखना पड़े, यह भी हमारी शुभकामना है। और इस कार्य करने के लोगों की परिस्थिति है, मौसम के हिसाब से हमको लगता है कि जो कहीं पाए हम भगवान से ज्ञान करना चाहेंगे। ये बात प्रचार प्रसार करने के बाद एक और कार्यक्रम कराइए और पब्लिक की प्राथमिकता सुनिए। पब्लिक के मेरे विरुद्ध को बोलना चाहिए तो पब्लिक को बोलने का हक है। जो पब्लिक चिंता मांगती है उस पब्लिक का हक है कि अपने नेता को माना चाहता है। हम आपको निवेदन करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि फेसबुक में हिंदू हो गए, नहीं कहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ चौपाल के माध्यम से 2013 में जब गैलेट का एक सस्ता पानी आया था, उसमें हम लोग थे, उसमें हुआ जो संख्या बढ़ रहा है, जो शिक्षा की ओर नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो विकास हो रहा है, उसमें हुआ जो मध्य विद्यालय है उसको करके उसकी जायजा करते हैं और कहा कि पंचायत में उच्च विद्यालय है उसको प्लस 2 में रखा गया। इसी के माध्यम से पूरे बिहार में जो पढ़ाई होती थी, जैसे जिला का सबसे महत्वपूर्ण प्लस 2 विद्यालय आपको विभाग को होना चाहिए। और जो मान्यता खत्म हो गई, आप प्लस 2 विद्यालय नहीं बनेगा। जो कोई चाहते हैं राजनीति से ऊपर उठेंगे, आप डिग्री कॉलेज का निर्माण करेंगे, हम उसमें आपके साथ रहेंगे। डिग्री कॉलेज का जो नियम है उसके लिए 11 करने के लिए आप जमीन उपलब्ध करिए, उसमें 22 बिल्डिंग चाहिए, उसमें प्रैक्टिकल सामान चाहिए, उसमें मैंने आपको टीचर होना चाहिए। आप ये किस तरह की व्यवस्था करते हैं, मैं इस बात के माध्यम से कहना चाहता हूँ। हम विधायक बने नहीं बने, लेकिन इस रूप से जो नई सरकार का गठन होगा उस सरकार से लड़ाई नहीं करेंगे, प्रभात कुमार हमारे आपकी मोहब्बत में निश्चित रूप से यह हमको बहुत सारा। ठीक, आप सभी के पास जो मोरवा से संबंधित अगर कोई जो भी आप कहना चाहते हैं, जी आप जो भी कहना चाहते हैं हम आपके पास। मैं त्रिलोकी कुमार झा, मैं चकबहार पंचायत से बिलोंग करता, मेरा घर कमतौल है। मैं 22 एकड़ जमीन रजवाड़ा में जो बिहार सरकार है उसमें डिग्री कॉलेज के लिए माननीय विधायक जी से कहते हैं। उसका खाता खेसरा 432 है और खाता खेसरा जो है 469 है। उस पर जांच करके उसके डिग्री कॉलेज के लिए प्रयास किया जाए। ठीक है जी, आप कहना चाहते हैं?
ठीक, बताइए। जी, मेरा नाम गुलशन कुमार हुआ, मैं कस्बे आर से आया हूँ। मेरा सवाल मुख्यतः वर्तमान विधायक रणविजय साहू से थे, पर वो यहाँ अभी नहीं उपस्थित हुए हैं, इसका हमें दुख है। हम लोग का मुख्य आवाज़ यही उठाना था, जो हम लोग का एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, क्या है कि हम लोग का आज भी दरभंगा जाना पड़ता है इसके लिए। और दूसरा मुख्य समस्या ये था कि हम लोग के गांव का सड़क बहुत ही जर्जर है और दयनीय स्थिति है, जिसमें आपको चलना भी मुश्किल ही क्या, बहुत कठिनाई से हो पाता है। तो हम वर्तमान विधायक जी से यही सवाल करने आए थे, पर उन्होंने जनता के समय को और जनता की समय को कुछ महत्व ही नहीं समझते हुए यहाँ अनुपस्थित रहे हैं। यही हम अपना दर्ज करवाना है। तो मुख्यतः डिग्री कॉलेज और यहाँ हम लोग की गांव की सड़क बहुत ही जर्जर स्थिति में है, इसके लिए विधायक जी से हम मांग करने आए। ठीक है, ये आपके जो मांग है वो पूरा बिहार देख रहा है। भले विधायक जी के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन पूरा बिहार। जी, हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जो हमारे गर्भवती महिला आते हैं उनको यहाँ अच्छा से काम नहीं किया जाता है, डायरेक्ट समस्तीपुर भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? नर्स को आप लोग नहीं देते हैं तनख्वाह क्या? इस पर आप लोग सभी आदमी ध्यान दें। सभी आदमी से मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर पहला नंबर ध्यान दें। एक गरीब गुरबा का बच्ची जब यहाँ गर्भवती आते हैं उसको भेजा जाता है समस्तीपुर, और उसको पेट चिरवा के बने उसको बच्चा होने का काम करता है। और बोलेंगे, रुकिए। दूसरा नंबर, जो हमारा निकासपुर पंचायत ग्राम बेनुआ घर है, मेरा नाम महावीर राम है। चल के देखा जाए जो हम लोगों को इतना दिक्कत हो रहा है, जो मैंने कंधा पर बीमारी को लेकर के हम लोग जाते हैं, वह हम लोगों के लोभ दे के वोट लिया जाता है। अब और वोट हम लोग दे देते हैं, हम लोगों को रोड नहीं बन रहा है। और बोलने दीजिए। हम लोगों को इसलिए मैं कहता हूं कि मैं कोई भी पार्टी एनडीए हो, मैं वोट देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मेरा रोड भी देखने का तैयार करें। अब चूंकि सवाल अब है ही नहीं प्रतिनिधि, तो हम किनसे जवाब लेंगे? आप ही सभी के बीच पहुंचते हैं और क्षेत्र के मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, उनके पास मैं जा रहा हूं। जी, यहाँ एनडीए के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। एक कांग्रेस के थे, संजय जी प्रखंड के अध्यक्ष थे, वो भी फरार हो गए। और विधायक जी बिसुत्री के जो बैठक होती है उसमें भी प्रतिनिधि को भेज देते हैं। इससे ये साबित हो गया कि मोरवा विधानसभा से जाने की उनकी तैयारी हो गई है। इसलिए अब उनको सवाल क्या करना है? जो सवाल को सुनने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे भी घर मोरवा विधानसभा क्षेत्र में है नहीं। और मोरवा विधान क्षेत्र में देखिए कितने काबिल लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और भूल से उस बार जो है से दिया गया था, लेकिन ये भूल दोबारा नहीं होने वाला है। जो प्रभात खबर के चौपाल से भाग गए हैं, इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में जनता उनको ऐसे ही भगाने का काम करेगी। चलिए ठीक है, सवाल एक आखिरी आप रख लीजिए, उसके बाद सीधा हम अपने प्रतिनिधियों के। देखिए, हमारा सवाल है कि आप जहाँ पे हैं, ये विश्व का अद्वितीय मंदिर है, और हमारे माननीय विधायक जी जिस समय में विधायक थे, विद्यासागर सिंह निषाद जी, उनके द्वारा आधा जो है सो निर्माण कराया गया था। अब थोड़ा सा परेशानी हो गया बीच में, जिसके कारण हम लोगों का निर्माण बाधित हो गया। अब हम आशा करते हैं कि जो बचा हुआ है वो एनडीए के सरकार में और नए गठन में सारा काम हो जाए, और इस मंदिर का सुदृढ़ीकरण हो जाए। और अभी जो वर्तमान विधायक है वो तो घूम कर भी नहीं देखते, आए हैं और वहाँ पर देखिए वो ताला लटका दिए हैं बोर्ड वाला, कहे हैं कि उद्घाटन होगा कि नहीं होगा, चिंता माने बड़ा चिंतित थे, करके भाग गए हैं। तो इस तरह 5 साल भागे रहे हैं, थोड़ा सा परेशानी है। अब एनडीए के सरकार में ही समृद्ध हो जाए। निषाद साहब जी, अभी जो प्रश्न किया है दीपक जी ने, इसके लिए आप तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं एमएलए था, चूंकि हम सबों के लिए ये जो मंदिर है बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, और इसकी गणना जो है विश्व के अद्वितीय मंदिर में से एक है। तो यहाँ पर एक जो तालाब था, उसके सौंदर्यीकरण के लिए हमने पर्यटन विभाग से इसकी तालाब की सौंदर्यीकरण का काम हमने शुरू कराया, और इसी बीच में कोरोना आ गया।
कोरोना के अंदर जो काम छोड़ के चला गया, और बाकी बाद में जब हम लोग चुनाव हार गए, उसके बाद से इस एमएलए साहब ने, जो वर्तमान के एमएलए हैं, वो मोरबा और मोरबा दक्षिणी हो चाहे मोरबा उत्तरी हो, यहाँ के लोगों को और यहाँ की जनमानस की भावनाओं को कितना सम्मान करते हैं कि आज तक वो आधा अधूरा तालाब फिर से वही है जहां हम छोड़ के चले थे। आपको मैं निश्चित रूप से एक वादा करता हूं कि आने वाले समय में आप तमाम लोग, एनडीए के लोग एकजुट रहिए, और यहां से जो भी एनडीए के प्रत्याशी जीत के जाएंगे, इस तालाब को निश्चित रूप से सौंदर्यीकरण फिर से करवाएंगे। और ये हम लोगों की जो भावना है, इस मंदिर को अद्वितीय स्थान के है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2010 में इसको पर्यटन स्थल का दर्जा दे चुके हैं। तो इसका विकास निश्चित रूप से होगा, और आप लोग एकदम 2 महीने 5 साल जब आप इंतजार किए हैं, 2 महीने और इंतजार कीजिए। दीपक जी, आपका जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न था, और इसको हम लोग जरूर करवाएंगे। धन्यवाद। अभय जी, अब चूंकि सवाल और मुद्दे आपके, जी ठीक, जी बोलिए बोलिए। हम लोग सर आए थे यहाँ विधायक जी से कुछ सवाल करने के लिए, और जब विधायक जी ही गायब है मान लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे? उनको लग गया ये मोड़वा से इस बार वो भाग रहे हैं, इसलिए पहले ही भाग गए हैं। एक भी काम उन्होंने किया। ताजपुर मेरा घर है, ताजपुर का रोड सब, मार्केट का रोड सब इतना इतना गड्ढा पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक वो बना नहीं। और वो बोर्ड को नहीं चाहते, वो समझ गए कि हम वहां जाने से बेइज्जती हो जाएंगे, इसलिए वो रन छोड़ के भाग गए। मेरा जितना भी साथी है सब हाथ उठा करके बोलिए कि इस बार विधायक को भगा देना है, सब विधायक को भगा देना है मोड़वा से। हम लोग इस बार एनडीए के तरफ से जो भी प्रत्याशी होंगे, हम लोग खुल करके उन लोगों का समर्थन करेंगे। इतना ही बात का करके मैं अपनी बात, ठीक है जी। मेरा एक मुद्दा माननीय विधायक जी से है, जो उनका निजी आदमी जो उनको वोट देकर जिताए, उनका जो दुर्दशा चकबहार पंचायत को जो पुल है, जो गिरी टोला जाने वाला, उस पर जब 3 फीट पानी लगा रहता है, तो मुझे विरोधी का क्या काम करेंगे? वो अपने आदमी को भी एक सही ढंग से सड़क नहीं बनवा रहे हैं। ठीक ठीक है, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, बोलिए। सर, ये सड़क का ये स्थिति है हमारे गांव क्या, ये इसमें चलने लायक ये सड़क नहीं है। इसमें यहाँ पे हाथ पैर, ये इसमें सर कस्बेहार पंचायत सर, वार्ड नंबर 23, हाँ पंचायत वार्ड नंबर 23 ताजपुर पंचायत में कस्बेहार गांव है, उसमें वार्ड नंबर 23 का ये सड़क का स्थिति है। पूरा सड़क ऐसी 3 महीने से है, और ये कल बारिश नहीं हुआ था, 2 दिन से बारिश नहीं हुआ, इसकी वजह से इतना कम है। अभी बारिश लगने पे इतना पानी है। ठीक है, नहीं, मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से बात करता हूं। देख लीजिए, आप अपना नाम और मोबाइल नंबर हमारे पीए को दे दीजिए, निश्चित रूप से आपका हम संपर्क करेंगे, और इस सड़क की मंजूरी हम आपको 2 सप्ताह में करा के देंगे। ठीक, निश्चित रूप से 2 सप्ताह के अंदर मंजूरी का पत्र आपके हाथ में दे देंगे, पूरा लेंथ उंथ लिखा दे। संजय जी, इनका नंबर सब कुछ नोट कर लीजिए। अच्छा, इस सड़क की जो स्थिति है, इसके बारे में आप लोग अपना नंबर हमको दे दीजिए, और मैं निश्चित रूप से इसकी मंजूरी 2 सप्ताह के अंदर बिहार सरकार की मंजूरी करा के आपको दे दूंगा, और काम लेकिन नवंबर के बाद होगा। ठीक, धन्यवाद। अभय जी, अब चूंकि मुद्दा क्या है, इस क्षेत्र की समस्याएं क्या है, लोगों ने रखी हैं, और उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए तो विधायक जी के तरफ से कोई है नहीं। मैं चाहता हूं कि जो इस क्षेत्र के मुद्दे हैं, आप उन्हें रखें, और इस कार्यक्रम को हम धीरे धीरे इसी तरह करके समाप्त करेंगे। अभय जी, अभय जी, देखिए, मैंने तो पहले भी कहा कि मुद्दाएं मोरबा की ढेर सारी है जी। मोरबा विधानसभा 2010 में बना, नव सृजित विधानसभा 10 में मोरबा बना जी। उससे पहले भी हम मोरबावासी सयांजन विधानसभा में थे। जब हम सयांजन विधानसभा में थे, तब भी 5 से 10 साल, 2005 से 10 तक माननीय नीतीश कुमार जी का कार्यकाल था मोरबा में, और हम लोग तब सयांजन के साथ थे। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। अब पता नहीं क्या हुआ, नीतीश जी की सरकार बिहार में 20 साल लगातार चली,
और सुशासन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, बीच में 36 महीना, 2 बार 18 महीने, बीच में आरजेडी भी साथ में सरकार बना ली थी। नीतीश जी चले गए थे आरजेडी के साथ, चाहे कारण जो हो, जिसके चलते कुछ दिन विकास बिहार में निश्चित रूप से बाधित हुआ। लेकिन फिर हम लोग आज एक साथ, एनडीए पूरी मजबूती के साथ है। मुद्दा तो आज सड़कों की अगर है तो पिछले दिन एनडीए का सम्मेलन हुआ था, मैंने अपने मंत्री जी के साथ, ग्रामीण विकास मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी आए थे। दर्जनों सड़कों का अशोक चौधरी जी ने, मंत्री जी ने पिछले महीने यहाँ चकलाल शाही के बगल में इंद्रवारा में, पुरुषोत्तमपुर में एक बड़ी सभा करके दर्जनों सड़कों का उद्घाटन किया, दर्जनों सड़कों का काम भी शुरू हुआ। लेकिन आज भी दर्जनों सड़कें मोरबा में पड़ी हुई है। अब पता नहीं, अब नहीं दिखता है लोगों को, लेकिन जब गुजरता हूं किसी सड़क से तो ग्रामीण सड़क तो एक एक कबाड़ा बना है, एक भी ग्रामीण सड़क अच्छी नहीं दिखती है। अब एक को बना दूं, अभी एक कंप्लेन आया उसको बना दूं, कल उसको बना दूं, कल उसको बना दूं, वो नहीं है। पूरे मोरबा का एक रोड मैप होना चाहिए। एक एक पंचायत में छोटी छोटी बैठक करके, आम सभा बुला के, मुखिया जी जैसे आम सभा बुला के योजना पारित करते हैं, वैसा करके हम लोगों को मैक्सिमम योजनाओं को चयनित करने की जरूरत है। और जब हम मैक्सिमम सड़कों को चयनित करेंगे तो ही हो पाएगा, तो ही सारी सड़कें बन पाएंगी। लगभग सड़कें जर्जर है। अब दूसरी बात, एक डिग्री कॉलेज की चर्चा मैंने की है। निश्चित रूप से अभी हमारे पूर्व मंत्री जी, पूर्व विधायक जी यहां बैठे हैं, अभी उन्होंने चर्चा की है। 11 बीघे जमीन की जरूरत अगर हो, उन्होंने बताया है कि अगर हो तो निश्चित रूप से डिग्री कॉलेज एक मोरबा को मिल जाएगा, और उसकी जरूरत भी मोरबा को बहुत ज्यादा है। 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर मोरबा के लोग चल के, बच्चे चल के तब डिग्री कॉलेज जा पाते हैं। अभी 11 बीघा सर जमीन माने नहीं रखता है। अब जब 11 बीघा की बात किए तो सामने बैठे हमारे एक साथी ने 11 बीघा जमीन की बता दिया। जब हम लोग ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से वो भी मिलेगी। तो एक डिग्री कॉलेज की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है मोरबा को। एक रेफरल अस्पताल की भी जरूरत है मोरबा में। एक बड़ा अस्पताल मोरबा के बीचों बीच में अगर होता है, हम मोरबावासी, ऐसा नहीं कि ताजपुर वासी सोचेंगे, ताजपुर में रेफरल अस्पताल है, पटोरी में रेफरल अस्पताल है, मोरबा में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। हम एक बड़ा हॉस्पिटल भी चाहते हैं कि मोरबा में बने। अगर एक बड़ा हॉस्पिटल बनेगा तो निश्चित रूप से जब वहां से पेशेंट इमरजेंसी में रेफर होगा तो उसको या तो मेडिकल कॉलेज या पटना जाने की जरूरत होगी, बीच में समुचित इलाज इसका मोरबा में हो जाएगा। तो ये कई मुद्दे हैं, कई सारे मुद्दे हैं। एक नून नदी के मोरबा में बहुत बड़ी समस्या है हमारे। अभी जहां बैठे हैं, ये क्षेत्र कर्पूरी ठाकुर जी, सुना जाए एक सेकंड, ये क्षेत्र कर्पूरी ठाकुर जी की कर्म भूमि रही है। पूसा से लेके पूसा, ताजपुर, मोरबा, पटोरी, ये सारा हमारे कर्पूरी जी का क्षेत्र हुआ करता था, उनकी कर्मभूमि हुई करती थी। वैसे क्षेत्र में माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के कार्यकाल 20 साल बीत गया, फिर भी मोरबा अभी तक मन संपूर्ण विकसित नहीं हो पाया। अब कारण जो हो वो जनता मालिक है, जनता उसका फैसला करती है और करेगी। निश्चित रूप से 20 साल विकास के लिए बहुत बड़ा समय होता है, 20 साल में हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। हम तो चाहेंगे, हम सारे लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग भी एनडीए एकजुट होकर के एनडीए को एक बार समर्थन दे, तभी इस नून नदी का कल्याण होगा। वर्षों पहले जो कर्पूरी ठाकुर जी ने नून नदी को बनाया किसानों की भूमि को सिंचाई के लिए, जब सिंचाई का समय आता है तो नून नदी में पानी नहीं होती है। और जब मैंने नीचा डाउनलैंड जो है, चौर का जमीन जो है, जहां से बरसात के दिन में पानी उसका निकल के नदी से समुद्र की तरफ जाता, बड़ी नदियों की तरफ जाता, तो आज नदी में इतनी सिल्टिंग हो गई है, बनने के बाद आज तक उसकी एक बार भी उड़ाही नहीं हुई। एक तरफ, दूसरी तरफ मोरबा विधानसभा का आधा पार्ट चकसिकंदर से आप बंगरा तक चले जाएंगे तो इस बीच में आज तक नून नदी में बांध नहीं बना। नीतीश जी का 20 साल बीतने के बाद भी बांध नहीं बना। निश्चित रूप से हम प्रतिनिधि इसके जिम्मेवार हैं। हम लोगों से कहीं कमी रह गई है जिसके चलते बांध नहीं बन पाया या उस नदी की उड़ाही नहीं हो पाई। अगर वो उस नदी का बांध बन जाए, उड़ाही हो जाए, तो निश्चित रूप से कर्पूरी जी का सपना साकार हो जाएगा। यही 3-4 प्रमुख मुद्दा है। ऐसे मुद्दे बहुत सारे हैं। स्कूल की और अच्छी व्यवस्था कराना, हॉस्पिटल की और अच्छी व्यवस्था कराना, छोटे छोटे जो हॉस्पिटल हैं, ये सारे भी मुद्दे हैं। लेकिन ये 4-5 बड़ी मुद्दा, ये बड़े मुद्दे को सबसे पहले काम करना इनकी जरूरत है, इसको होना चाहिए। माननीय विद्यासागर जी। मैं ठीक कहना चाहता हूँ, हम लोग काम करने वाले लोग, और काम करते समय
किसी न किसी चीज की आपको प्रायोरिटी सबसे पहले रहती है। जिस बिहार को 2005 से पहले 90 से 2005 तक क्या स्थिति थी, सड़क की स्थिति, बिजली की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, इन सब को आपने देखा है। और इन 20 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, नौकरी, सब सेक्टर में काम किया है। और खास करके हमारे साथी अभय जी बोल रहे थे अभी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस नून नदी की आप बात कर रहे हैं, एक केंद्र सरकार को प्रस्ताव इसका भेजा हुआ है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, जो गंडक, नून, वाया और गंगा का होना है, एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा हुआ है राज्य सरकार की तरफ से। और ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो आज के डेट में बिहार में मंजूर हुई है, कोसी मैची लिंक, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसको 15 तारीख को, इसी 15 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आए थे, उन्होंने उस लिंक का भी शिलान्यास कर दिया और अब उस पर काम चलेगा। ये हमारी जो बहुत प्रतीक्षित योजना है, कोसी में ये अपना गंडक, नून और वाया और गंगा नदी, ये भी केंद्र सरकार के पास भेजा हुआ है। और आपको जहां तक बांध की बात बताता हूं कि गुनाई बसही तक बांध बना हुआ है, और बसही के बाद चकसिकंदर से लेके अनवरत आगे तक इसकी बांध के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा था, जिसका कि इसका एरियल सर्वे हो चुका है ड्रोन से, जिसका भी पत्र मैं अपने अभी तुरंत मैं लेके आया हूं कि पता नहीं जो आरजेडी के लोग होंगे तो पूछेंगे कि भाई आपके पास इसका प्रूफ क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कागज भी मेरे पास पत्र है, जिस पत्र के माध्यम से ये नून नदी का दोनों साइड का जो बांध है, इसकी बांध बनाने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार ने सर्वे करवा लिया है और यही बहुत ही जल्द आने वाले कार्य योजना में शामिल होगा। और जिस तीसरी बात आपने जिस वर्तमान एमएलए के बारे में सड़क की बात कही है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत सारी सड़क हमने माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी के माध्यम से हमने मंजूर करवाया था, और उसमें बहुत सारे पुल भी थी जो 22 जून 2025 को चकलाल शाही के पुरुषोत्तमपुर हाई स्कूल विद्यालय में माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी से जिन जिन चीज़ों की मंजूरी कराई थी, उसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि बाबा केवल स्थान में जो स्क्रू प्राइल ब्रिज है, उस क्षतिग्रस्त स्क्रू प्राइल ब्रिज को उसकी जगह पे पुल की मंजूरी हुई। सिरदिलपुर में जो स्क्रू पाइल ब्रिज था वो क्षतिग्रस्त हो गया, जो तारा धामन को जाती है उसकी मंजूरी हुई। मोरबा बाजार जो अपना इस सोनार टोली के आगे जो गंगापुर को जाती है रास्ता, मोरबा बाजार में जो बहुत पुराना पुल था वो क्षतिग्रस्त है, अंदर से पूरे सब चीज वो मंजूर हुआ है। और जमुआरी नदी जो सारंगपुर में है, जिसकी की शिलान्यास हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, उस वहां भी पुल मंजूर हुआ है। साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि जिस एमएलए के मतलब बारे में आप लोगों ने बहुत सारी शिकायतें की है, उसके अकर्मण्यता के कारण जो इस मोरबा की स्थिति है, जो सड़क में जिसको मंजूरी करानी चाहिए थी उन्होंने नहीं मंजूर कराया, और उसके बाद जो सड़क की मैंने मंजूरी कराई है उन सड़कों का नाम मैं बताना चाहता हूं कि मोरबा एसबीआई एटीएम से कुर्मी टोला मोरबागढ़ तक 1.2 किलोमीटर, निकसपुर यादव चौक से हाफिज चौक तक 1 किलोमीटर, चकसिकंदर अस्पताल यादव चौक से उच्च विद्यालय तक 3 किलोमीटर, चकसिकंदर मठ से शंकर चौक तक 3 किलोमीटर, नेताजी चौक बसही से वैशाली सीमांत तक 3 किलोमीटर, बसही नलपर से स्वर्गीय देवानंद मंडल सरपंच साहब के घर तक 2 किलोमीटर, महादेव स्थान हरपुर बिंडी से चकसिकंदर तक 3 किलोमीटर। सभी बातें जितनी है टोटल हम लोगों ने लगभग 25 सड़कों की मंजूरी उनसे करवाई थी। और जो सड़क अभी तक खरंजा था उन सड़कों पर भी मैंने उसकी मंजूरी कराई है, जिसमें सोंगर मुसहरी से GSY तक। समय अब हम और लोगों के पास भी चलेंगे। नहीं तो आप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एक साथी को अगर आप बोलने का मौका देते हैं, बिल्कुल रखिए। और हमने इन 5 वर्षों में, चूंकि इससे पहले मैं एमएलए था यहाँ, और अभी 5 वर्ष में जो असंतोष हमारे एनडीए कार्यकर्ता साथियों के हो रहा है,
बिल्कुल। अगर ये नहीं समझे कि जो हमारे जिस प्रतिनिधि ने हमको पहले लीड किया था वो प्रतिनिधि सोया हुआ तो नहीं है कहीं, तो उसको पता होना चाहिए ना कि आपके प्रतिनिधि जो थे उन्होंने इन 5 वर्षों में क्या किया है। अभी तो मैं सिर्फ आपको 2025 के जून की गिनती करा रहा हूँ। अभी पूरे के पूरे मैंने फाइल इन 5 वर्षों का फाइल का दिखा रहा हूँ। ये 5 वर्ष तक जो मैं काम किया हूँ इस मोरबा में जी, उसकी वो बता रहा हूँ। जो आपको हरिजन बस्ती में 13 रोड पास करवाया हूँ, अभी सारे काम चल रहे हैं। कल आपको दूसरा लोग कहेगा ये मैंने काम कराया है, ये संभव नहीं ना है। हाँ जी बिल्कुल। अभी अगर आप बोलने का ही मौका नहीं दीजिएगा, नहीं बिल्कुल बात रखें, चूंकि हमारे कार्यक्रम की भी चलेगा तय समय सीमा है सर। भिरिया बरमोतर में जो पावर स्टेशन, सुपर पावर स्टेशन हम लोगों ने बनवाया है, अभी 2022 के 16 जून 2022 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ला करके रामापुर महेशपुर में भूमि पूजन करवाया। और यहीं के पंडित जी अरुण मिश्रा जी थे जिन्होंने उस भूमि पूजन को पंडित जी से पूजा करवाया, और इसके बाद उसकी पूजा हुई और 4 लेन पे एक ही बार पूरा का पूरा नवयुगा काम कर रहा है। आज 4 लेन ताजपुर से लेकर के चकलालसाही तक तैयार हो गया। फेज 1 फेज 2 पे काम चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जितनी अच्छी तरीके से हम लोग एनडीए की सरकार काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं, इस बिहार को आगे ले जाने का जो सपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देख रहे हैं। साथ में क्या है कि रोजगार के सेक्टर में जितनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10 लाख की जगह 12 लाख नौकरी दिए, 39 लाख लोगों को रोजगार दिया, और आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी अवलिक रोजगार देने का जो लक्ष्य है, इसके लिए जो काम किए जा रहे हैं, इसके लिए ना आपको बता रहे हैं कि अभी जैसे 125 यूनिट बिजली फ्री की गई है हर परिवार के लिए, जो विधवा और विकलांग और बुजुर्ग लोगों के, मैं भी समापन नहीं कर रहा हूं, समापन कर उसमें सभी लोगों को 1100 रुपये पेंशन दिया गया। अभी आने वाली जो जितनी जीविका दीदी हैं 2,74,000 परिवार के लोगों को 10,000 रुपया महिला उद्यमी योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देंगे, और वो तरीके से और अच्छा काम करेगी तो 2 लाख रुपए उनको तक मिलेगा। इन सब चीजों के लिए जो एनडीए की सरकार है, आप तमाम साथियों का मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। यहां से यही आग्रह करूंगा कि ये जो प्रभात खबर की जो टीम है, ये भी अपने छापे कि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक काम किया है, और आने वाले समय में बिरिया जी आप के लोगों जल्दी से बात रखें, फिर दिलीप जी के पास धन्यवाद। जल्दी से बात रखें, माइक को पास में कीजिए। हमारे मोरवा में बीए कॉलेज होना चाहिए। हाँ। और बिजली के बहुत शिकायत है। हाँ। बिजली नहीं रहता है, जनता के बहुत कठिनाई होता है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर भी नहीं रहता है उतना। और हम कहना चाहते हैं, हमारे माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी जब से बने हैं तब से जंगल राज हटा, चंदन राज बना। और हमारे महिलाओं के जो आधा आबादी हम लोग महिला हैं, चुनाव में 50% जो आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं, वो पंचायती राज में दिए हैं। और हम लोगों का मांग है जो हमारे मुख्यमंत्री जी विधानसभा में भी, लोकसभा में भी 50% महिलाओं के आरक्षण दिए और महिलाओं के आगे बढ़ाए हैं। हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं। दिलीप जी। जी दिलीप जी। मोरबा, हम आज मोरबा में बैठे हैं, बातें बहुत है लेकिन हम मोरबा की बात करेंगे। बिजली, पानी, रोड, ये बेसिक चीज़ तो है ही, लेकिन वो भी जो सरकार द्वारा हमारा योजना है वो सही तरीके से ज़मीन पे नहीं लागू हो पाता है। तो हम जो भी प्रतिनिधि चुन के आए, हमारा प्रयास रहेगा कि एनडीए की तरफ से ही प्रतिनिधि चुन के आए और ये इन सब चीज़ों को देखें। ये बेसिक चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ हम जो सरकार द्वारा चलाई हुई योजना है, जिससे हम लाभान्वित होते हैं, उससे दूर जाना चाहिए था हमें।
हमें मोरवा में, अपने समस्तीपुर में, हम मोरवा में है तो मोरवा की ही बात करें, यहाँ पे युवाएं पढ़ के मैट्रिक इंटर ऑनर्स करके और कहीं और काम खोजने चले जाते हैं, और उनमें प्रतिभा की कमी नहीं है, उनमें खेलने की रुचि है, लेकिन खेल का सही साधन और सही जगह नहीं है। हर लोग डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर लोग नेता नहीं बन सकता है, सब में ऊपर वाले ने अलग अलग तरीके की प्रतिभा बना के भेजा है और सब में कुछ ना कुछ खासियत है। आप पत्रकार हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, तो सब नहीं बन सकता है। आप जितनी डिबेट करते हैं कोई सब लोग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे खेल के साधन जो सरकार द्वारा प्रॉपर ढंग से, खेल की मैदान तो कई है, स्कूल में बच्चे जाके खेलते हैं, सही ट्रेनर नहीं है, सही सामान नहीं मिलता है, तो उसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है कि जिन बच्चों को, जिन युवा को, लड़का हो लड़की हो, उनको खेल में जाने का रुचि हो, वो जाए। आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि आज हरियाणा में जितनी सरकारी संस्थाओं में जॉब करने के लिए भीड़ नहीं है, उतनी भीड़ खेल में लोगों की भीड़ है, खेल में रुचि है, और अपने हरियाणा को खेल के और खेती के लिए ही देश में और विश्व में नाम उसका रोशन किया है। तो इसका खेल का एक जो है ना, हम सरकार तो हम लोगों की है, आगे भी रहने की उम्मीद है, तो खेल के लिए युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म मोरवा में हो, समस्तीपुर में बड़ा हो, जिससे सब लाभान्वित हो। दूसरी, टेक्निकल कॉलेज हो, बिजनेस मैनेजमेंट की कॉलेज हो, बीबीए कॉलेज हो, एमबीए कॉलेज हो, जो लोग पढ़ लेते हैं, मैट्रिक पढ़ना मतलब मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, और कितने लोग टीचर बनेंगे, कितने लोग को सरकार जॉब देगी। इतनी बड़ी आबादी है देश की, बिहार की हमारी, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हमारी सरकार को प्रयास करना चाहिए। हम समस्तीपुर मोरवा में हैं, तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी बातों को, इस मोरवा की बातों को रखें, और टेक्निकल हमारा जब तक युवा आगे नहीं बढ़ेगा, मैं आपको सर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, जब तक युवा नहीं बढ़ेगा, सरकार को रोज दिन योजना घोषणा करना पड़ेगा। जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हमने कम शिक्षा दीक्षा हुई है, फिर भी मैंने अपने से स्वयं से खड़ा होकर कुछ रोजगार चालू किया, जिसमें 1000-2000 लोगों को डायरेक्ट जॉब दिया है। जब तक ऐसी सोच नहीं पनपेगी, सरकार द्वारा हम योजना लेके बहुत विकास नहीं कर सकते हैं। तो सरकार को जो टेक्निकल चीज है, खेल के माध्यम के जो सामग्री है, जो साधन है, वो मुहैया कराने के लिए आपसे आग्रह करेंगे कि आप आगे हमारी बातों को रखेंगे। हम इन्हीं शब्दों से अपना बात बिल्कुल समाप्त करता हूं। माननीय बैजनाथ जी। एक बात हम बताना भूल गए, या फिर जो वक्ता बता रहे थे उसी बीच याद आई। ये नून नदी परियोजना बांध की शुरुआत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था, और जब नून नदी परियोजना बांध का सर्वे गंगा से सटे सुल्तानपुर पंचायत से लेके और ये दिघरुआ तक हुआ था, उसमें जो अभी अधूरा बांध दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि चकसिकंदर और चकबहार की चर्चा लोगों ने किया है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चाहने के बाद भी लोगों ने विरोधाभास पैदा किया, और जिसके चलते वो चकसिकंदर और चकबहार से लेकर के दिघरुआ तक नून नदी परियोजना बांध नहीं बन पाया। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जिस रोड का सर्वे हमारे प्रमुख रूप से हम लोगों के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री श्रद्धेय नित्यानंद राय जी ने इस मोरवा विधानसभा क्षेत्र का 3700 पंचायत का जो रोड है उसका सर्वे उन्होंने कराया है। और कोई साथी यदि कह रहे हैं कि ये रोड हम 1 सप्ताह में बना देंगे, हम लोग चुनाव के और हम लोग बढ़ रहे हैं, किस वक्त आचार संहिता लगेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हम सबसे पहले वैसे मित्र से निवेदन करना चाहते हैं कि गलत बोल करके जनता से फंसने से बचिए। और मैं समझता हूं कि कोई भी रोड अभी बनने की स्थिति में नहीं है, और सिर्फ घोषणा करने से प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को 5 वर्ष का कार्यकाल हुआ था, हम समझते हैं कि कोई ऐसा नया निर्माण कार्य नहीं हुआ, और जो मरम्मती का काम करना चाहिए था, जो कई प्रकार के राशि है उसमें, उससे रोड की मरम्मती लोगों ने कराया है, किसी नए पथ का निर्माण नहीं हुआ है। एक और बात जानकर के आपको खुशी होगी कि कुछ लोगों का कहना है कि जो विद्युत ग्रिड जो बन रहा है रामापुर महेशपुर में, ये 2014 में जब मैं कैबिनेट मंत्री था तो ये मेरे लेटर पैड पर लिखा हुआ है। और चूंकि इस बात से रामनाथ ठाकुर जी सहमत थे कि मोरवा में 2 विद्युत ग्रिड हो गया, पटोरी में विद्युत ग्रिड हो गया,
ताजपुर ब्लॉक में विद्युत ग्रिड नहीं था और उनके कहने पर हमने प्रस्ताव लाया कैबिनेट में और ईश्वर की कृपा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा थी, उन्होंने उसको स्वीकृत कर दिया। ताजपुर में भरसक ऐसा कोई पंचायत होगा जहां श्री रामनाथ ठाकुर जी ने प्रयास नहीं किया जमीन खोजने का। उसको बनाने के लिए 25 एकड़ जमीन चाहिए था। अंत में जब वो नहीं मिला तो अंत में रामापुर महेशपुर, जो यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर जो जमीन गड्ढे में तब्दील था, उस जमीन को लोगों ने एक्वायर किया और सहमति बनी और वहां विद्युत ग्रिड का काम हुआ। वो 2015 का प्रस्ताव नहीं है, 2015 से लेकर 20 तक कोई नई योजना का प्रस्ताव मेरे कंस्टिट्यूंसी में नहीं है। एक दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ के किसान को अधिक से अधिक पैसे मिले, इसके लिए लोगों ने प्रयास किया और अंत में आकर के यहाँ के ही जनप्रतिनिधि ने उस बात का विरोध किया और विरोध करने के बाद आज हम शुक्रगुजार हैं अपने बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी का, जिन्होंने अथक प्रयास के बाद उन्होंने जिलाधिकारी को भेज करके स्पॉट को दिखाया और जब स्पॉट विजिट कर रहे थे डीएम, उस वक्त मैं भी था, उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं बन पाएगा, सवाल है कि ये तो गड्ढे में तब्दील है। हम कहे डीएम साहब, हमको एक बात से बड़ी खुशी होती है कि आप जिलाधिकारी के साथ साथ आप टेक्निकल इंजीनियर भी है। यह इंजीनियर का काम है प्लान करके देना, किसान का काम है प्लान करके देना, और लोगों ने सहमति दिया, जमीन अनुदान में दिया, पैसा लिया और तब आज वो बना है। किसी भी रोड का जहां तक सवाल है, मुझको मानना है कि किसी प्रकार का रोड अभी नहीं बनेगा। हम चाहते हैं कि जो रोड जो कस्बे आहार का लड़का का डिमांड है, उस रोड को कम से कम कार्यपालक अभियंता से मिल करके और उसको रख रखाव के लिए तत्काल कुछ मिट्टी का व्यवस्था कर दिया जाए, ईंट का टुकड़ी का व्यवस्था कर दिया जाए, तब हो सकता है कि वो वहां के पब्लिक को चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि सब लोगों को देखें, जवानी में लोगों की चिंता नहीं होती है और जब बुढ़ापे होते हैं, जब मरने के कगार पर लोग जाते हैं, तो लोग अपने बच्चे को समझाते हैं, समाज के लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं बाबू तुम ऐसा कोई गलत काम नहीं करना ताकि तुमको कोई नुकसान हो। जिस टाइम में काम करने की इच्छा होती है, जिस टाइम में काम करने का वक्त होता है, लोग उस टाइम को नहीं पकड़ पाते हैं और लोग पूछते हैं कि इसी तरह का टाइम आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो 5 वर्ष का कार्यकाल है किसी जनप्रतिनिधि के लिए, वो काफी महत्वपूर्ण है और उसमें हम लोगों ने भी बहुत काम नहीं किया। हम अपने खुद कह रहे हैं कि प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों ने चयन किया और जो शेष काम बच गए, जो लोग आए किए, जो लोग नहीं समझ पाए नहीं किए। गलत दलील दे करके जनता के बीच फंसने की आवश्यकता नहीं है। यह मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि आपने जो ये चौपाल लगाया है, हमारी मुलाकात वर्मा जी से बराबर होती रहती है, हम इनसे भी आपका हाल चाल लेते रहते हैं। ये रोड अभी नहीं बनेगा और जो रोड देखना है, जो बनना है, वो चुनाव के बाद नई सरकार के गठन होने के बाद ही रोड की शुरुआत होगी। और मैं समझता हूं कि सब लोग अपनी अपनी दलील जो दे रहे हैं, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी उम्मीदवारी रख रहे हैं, इस उम्मीदवारी से रखने से हमको बड़ी खुशी है। लेकिन यह कह करके आप मत कहिए कि इस रोड को हम बना देंगे। कोई माई का लाल 1 सप्ताह के अंदर किसी रोड को यदि बनाता है तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ठीक जी, धन्यवाद। अब ये धन्यवाद। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम चूंकि वोटर को जागरूक करने निकले हैं, तो एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम शपथ लेंगे, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त करेंगे। जी, एक शपथ लेंगे। नहीं, अब सवाल तो अब नहीं ले सकते। शपथ लीजिए कि आप खबर छापेंगे। बिल्कुल। मोरबा विधानसभा के विधायक जी को खबर देने के बावजूद भी नहीं, बिल्कुल मैंने रन छोड़ के भाग गए, कैमरा कहा और है, अपनी भागने की तैयारी कर रहे हैं। कैमरा कहा है। अपनी अपनी जगह पे सभी लोग खड़े हो जाए, दाहिना हाथ आगे करते हुए शपथ लेंगे, उसके बाद कार्यक्रम। जी, वोट देने के लिए शपथ लेना है बस, उसी लिए शपथ एक छोटा सा कार्यक्रम है। जी, दाहिना हाथ आगे करेंगे और दोहराएंगे, मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम समस्तीपुर जिले के मोरवा विधानसभा क्षेत्र से आप देख रहे थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप प्रभात खबर के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे